नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीटों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दोनों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर को पश्चिम का काशी बनना था, मगर पिछली सरकारों ने इसे मजहबी जुनून का अखाड़ा बनाकर रख दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि यहाँ फतवों के जरिए अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का काम किया जाता था। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे कालनेमियों से सावधान रहें जो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि राम हुए ही नहीं और जनता के बीच वोट लेने के लिए राम नाम का जप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के बाप दादा की प्रॉपर्टी जब्त करके उसे गरीबों में बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी से माफिया को समाप्त करने का काम किया गया है। कुछ माफिया जेल में है तो कुछ जहन्नुम चले गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कैराना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके शुद्ध वातावरण दिया है। दंगाइयों को फिर से पनपने का अवसर नहीं देना है, क्योंकि ये जातिवाद की राजनीति करके पहले दंगों और कर्फ्यू के आमंत्रण की एक शुरुआत करेंगे। इसके बाद बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बनेंगे, जो यहाँ के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हमें इससे ऊपर उठकर काम करना होगा। इसके लिए हमें दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, अराजक तत्वों, बेटी, माँ, अन्नदाता, नौजवान के जीवन से खिलवाड़ करने वालों को दोबारा पनपने नहीं देना है, चाहे वो कोई भी हो। आज कोई भी नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा प्रयास भी करता है तो उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों में बंटवा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही हमारा मिशन है। हम उनके राष्ट्रवाद के विजन और मिशन के साथ जुटकर नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। सीएम ने यहां बीजेपी लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में वोट की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया रक्त बीज है, इन्हें किसी भी हाल में दोबारा पनपने नहीं देना है। इनके सामने कांग्रेस नतमस्तक थी और सपा दुम दबाकर चलती थी, मगर आज इनमें से कुछ जेल में हैं तो कुछ जहन्नुम चले गए हैं। इनकी गर्मी को पूरी तरह से शांत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ध्रुवों में बंट चुका है। एक तरफ जातिवादी लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद को समर्पित लोग हैं। एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत माता का स्वाभिमान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे के भाव वाले लोग हैं। सीएम ने कहा कि पहले जहां से चिल्लाकर उपद्रव करते थे वो माई की हमने उतार दिया है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमारा देश और हमारा धर्म ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है। ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि देवबंद को मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया गया था। छोटी छोटी सी बात को लेकर फतवा जारी होता था। वैक्सीन कैसे दी जाए इसे लेकर फतवा जारी होता था। यहाँ से अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाता था। विकास की कोई चर्चा नहीं करता था। सीएम योगी शुक्रवार को देवबंद में सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू करान लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू को आमंत्रण करने की शुरुआत है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, विकास का बैरियर है। यहां के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हम इससे ऊपर उठ करके कार्य करें। हमें सहारनपुर के अंदर, गंगोह के अंदर, नकुल के अंदर किसी भी प्रकार के दंगाइयों को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, किसी भी प्रकार के उन अराजक तत्वों को जिनके कारण यहां की बेटी, यहां की माताएं, यहां की बहनें, यहां का व्यापारी, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का नौजवान उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको हम यहां फिर से पनपने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमारा एक ही मिशन है, जो मोदी जी का मिशन है,
वही हमारा मिशन है। जो मोदी जी का विजन है, उसी राष्ट्रवाद के विजन के साथ, मिशन के साथ हम भी जुड़ करके नए भारत के निर्माण में हम भी कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, उन्होंने कहा था मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसलिए बहनों भाइयों, एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ भारतीयता को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उनके नेतृत्व की इंडी गठबंधन में जुड़े हुए सपा और अन्य दल हैं। सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं। अब सरकारी नौकरियां निकलती हैं, हमारे सहारनपुर के नौजवान भी भारी संख्या में उसमें भर्ती होते हैं। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी सरकारी भर्ती हो। नहीं तो पहले 2-3 जिलों के लोग ही भर दिए जाते थे, बाकी लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता था। हमने कहा ये नहीं चलेगा, 75 के 75 जनपदों की भर्ती होगी। और अगर कोई नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके बाप दादों की भी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम करेंगे। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया